नमस्कार, स्वागत है आपका मीनाक्षीज़ किचन में। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ मखाने की पंजीरी की रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 1.5 कप मखाने। मखाने की पंजीरी खाने में बहुत टेस्टी बनती है और हेल्दी भी होती है। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच घी। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये मखाने। मैंने यहाँ पर 1.5 कप मखाने लिए हैं। मखानों को हम बिल्कुल लो हीट पे लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे जब तक ये अच्छे से क्रिस्प ना हो जाएं। इनको अच्छे से आप भून लें। लगातार चलाते रहेंगे इसको आपके, तो ये हर तरफ से बराबर अच्छे से भुन जाएंगे। तो ये देखिए मखानों का हल्का कलर भी चेंज हो गया है। मखाने हमारे भुनने ही वाले हैं। तो ये देखिए मखाने मेरे रोस्ट हो गए हैं। इसको मैं चेक कर रही हूँ इस तरीके से तोड़कर। तो ये इजीली टूट गया, इसका मतलब अच्छे से ये क्रिस्प हो गया है। अब इस मखानों को मैं निकाल लूंगी एक प्लेट में। अब इसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच घी। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच बादाम और 2 बड़े चम्मच काजू। इसको भी हम बिल्कुल लो हीट पे 1-2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे ताकि अच्छे से ये भी क्रिस्प हो जाए। सारे ड्राई फ्रूट को आप बिल्कुल लो हीट पे ही रोस्ट करें, नहीं तो वो जल सकते हैं और उनका टेस्ट भी खराब हो सकता है। करीबन 1 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं ये पिस्ते। मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच पिस्ते इसमें ऐड कर दिए हैं। ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये ड्राई फ्रूट भी हमारे रोस्ट हो गए, इसे भी हम निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच खरबूजे के बीज और इनको भी हम बिल्कुल लो हीट पे लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। कढ़ाई में ऑलरेडी थोड़ा सा घी था तो मैंने इसमें घी ऐड नहीं किया है इसको रोस्ट करने के लिए। आप चाहे तो थोड़ा सा घी इसमें डाल सकते हैं इसको रोस्ट करने के लिए। जब ये खरबूजे के बीज हमारे रोस्ट हो जाएंगे तो ये अपने आप ही पॉप होने लग जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से जैसे ये पॉप हो रहे हैं, उछल रहे हैं, इसका मतलब ये रोस्ट हो गए हैं। इसे भी हम निकाल लेंगे। इस तरीके से आप बारी बारी सारे ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लें, क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट को रोस्ट करने का टाइम अलग अलग होता है, इसलिए इसको हमने अलग अलग ही रोस्ट किया है। अब कढ़ाई में फिर से डाल रही हूँ आधा चम्मच घी। अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा कप नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट। आप चाहें तो सूखे नारियल को कद्दूकश करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़े से ऐड कर दिए हैं मैंने सूखे नारियल के पीसेस। इनको भी हम रोस्ट कर लेंगे। नारियल बहुत जल्दी भुन जाता है और बहुत जल्दी ये जल भी सकता है, तो इसे आप लगातार चलाते रहें। करीबन 1 मिनट ही लगता है नारियल को भुनने में। तो ये देखिए नारियल हमारा अच्छे से ये भुन गया है और इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे भी मैं निकाल कर साइड में रख दूंगी। तो ये देखिए सारी चीजें हमारी ये रोस्ट हो गई। नारियल का बुरादा और ये खरबूजे के बीज, ये मखाने और ये हमारा ड्राई फ्रूट। तो मखानों को हमें पीसना है, तो मैं इनको डाल दूंगी ग्राइंडर के जार में और इसको पीस कर मैं इसका पाउडर बना लूंगी। तो इन मखानों को मैं पीस लेती हूँ और ये जो ड्राई फ्रूट है हमारे, इसको हमें कूटना है। तो मैं इनको डालूंगी खलबत्ते में और इसको मैं कूट लूंगी। इसको मिक्सी के जार में डालकर आप पीसेंगे तो इसका फाइन पाउडर बन जाएगा। इसका पाउडर हमें नहीं बनाना है, इसको हमें दरदरा ही रखना है। तो इसको इस तरीके से मैं कूट रही हूँ। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट में इसमें चिरौंजी और किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारे ड्राई फ्रूट को मैं कूट लेती हूँ। ड्राई फ्रूट कूट कर पंजीरी में ऐड करने से जब उसे हम खाएंगे तो उसका बाइट आएगा तो वो अच्छा लगेगा। तो ये देखिए सारा ड्राई फ्रूट मैंने कूट लिया है इस तरीके से। इसे थोड़ा मैंने दरदरा ही रखा है और ये मखाने भी मैंने पीस लिए हैं। अब जो कढ़ाई में हमने रोस्ट किया था उसी कढ़ाई में सारी चीजें हम मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये पिसे हुए मखाने। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये ड्राई फ्रूट्स। तो पहले मैं डाल रही हूँ ये कसा हुआ नारियल और ये खरबूजे के बीज। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये ड्राई फ्रूट जो हमने कूट कर रखे हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा इलायची का पाउडर, करीबन 1/4 टीस्पून। आधा कप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी का बूरा।
आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पिसी हुई चीनी की जगह पर आप चाहें तो पिसी हुई मिश्री भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लें इसको। तो ये देखिए, ये मखाने की पंजीरी हमारी बनके तैयार हो गई है। इसको बनाना बहुत आसान है और खाने में ये बहुत टेस्टी बनती है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही बनाकर खा सकते हैं या फिर से आप जन्माष्टमी के प्रसाद के लिए भी बना सकते हैं। ये मखाने की पंजीरी खाने में तो टेस्टी है ही, साथ में ये हमारे लिए हेल्दी भी है। तो तैयार है हमारी मखाने की पंजीरी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस का मैसेज आपके पास आ सके।